खेती की उन्नत जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड करें। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. त्यागी, वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको संकर टमाटर, हाइब्रिड टमाटर की खेती या हाइब्रिड टोमेटो फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, टमाटर एक अधिक आय देने वाली फसल है और यदि आप वैज्ञानिक ढंग से उच्च तकनीक अपनाकर खेती करते हैं तो 1 एकड़ से लगभग 500 कुंटल टमाटर निकलता है और बाज़ार में यदि 10 रुपये किलो भी टमाटर बिकता है तो इस मान से 5 लाख रुपए का टमाटर निकलता है, जिसमें बांस, मल्चिंग और सभी तरह की जो खर्च मिलाएं तो 2 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च आता है और 3 लाख रुपए प्रति एकड़ आपको मुनाफा हो सकता है। तो किसान भाई जानते हैं टमाटर की फार्मिंग के बारे में कि किस तरह से हम टमाटर की खेती करें। तो किसान भाइयों, जिस खेत में आपको टमाटर लगाना है उसमें एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अवश्य करना चाहिए और 1-1.5 माह तक खुला छोड़ना चाहिए। इसके बाद उसमें कल्टीवेटर चला दें एक बार और मिट्टी के नमूना ले लें और मिट्टी के नमूना जांच करवा लें और जांच के आधार पर उसमें पोषक तत्वों का उपयोग करें। सामान्यतः टमाटर में रोपाई के 15 दिन पहले 100 कुंटल पकी हुई गोबर की खाद या 20 कुंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ आप रोपाई के 15 दिन पहले डालें और मृदा परीक्षण के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करें। सामान्यतः हाइब्रिड टमाटर को 80 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास प्रति एकड़ आवश्यक होता है और यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं, फर्टिगेशन से उपयोग कर रहे हैं तो लगभग सिंगल सुपर फास्फेट जिसके लगभग 6 बैग या 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट टमाटर की रोपाई के 1 सप्ताह पहले, साथ में 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास रोपाई के पहले, साथ में जिंक सल्फेट यदि मृदा में जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ ये भी रोपाई के 1 सप्ताह पहले, और साथ में बोरेक्स यदि बोरान की कमी तो बोरेक्स 4 किलोग्राम प्रति एकड़ ये भी रोपाई के पहले खेत में डाल दें। इसके बाद पूरा खाद डालने के बाद एक रोटावेटर चला दें ताकि खेत में ढेले ख़त्म हो जाए, खेत समतल हो जाए। इसके बाद यदि आप एक रो में सिंगल रो में टमाटर लगा रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी 4 फीट, 4-4 फीट की दूरी पर लगभग 3 फीट चौड़े और 2 फीट यदि टॉप पे 2 फीट ऊंचाई और लगभग 8 से 10 इंच ऊंचे आप बेड तैयार कर लें और इन बेड्स पे लगभग 40-40 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने को रोपाई करना है। तो जब आप बेड बना लें तो बेड बनाने के बाद जो ड्रिपर होते हैं, इनलाइन होती हैं ड्रिप्स, वो ड्रिप की इनलाइन जिसको लेटरल बोलते हैं उनको आप बिछा दें। लेटरल 40 सेंटीमीटर के भी आते हैं, 30 के भी आते हैं, 60 के भी आते हैं। तो यदि आप बेड पे सिंगल रो टमाटर की लगा रहे हैं तो 40-40 सेंटीमीटर पे जो ड्रिपर है उन पे आप रोपाई कर दें। यदि आप एक बेड पे 2 टमाटर की लाइन लगाते हैं तो फिर बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखें और बेड की चौड़ाई 3 फीट, टॉप पे 2 फीट और ऊंचाई लगभग 8 से 10 इंच रखें और बेड पे टमाटर की 2 लाइन 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी टमाटर से टमाटर या पौधे से पौधे की लाइन जो दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखें और बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखें, इस पर लगाएं। तो इस तरह से आप रोपाई करें। अब आती है मल्चिंग की बात। तो टमाटर में 30 माइक्रोन प्लास्टिक शीट का आप उपयोग करें, ऊपर सिल्वर कलर और नीचे ब्लैक कलर की मल्चिंग लगाएं। तो पहले आप बेड बना लें, फिर इसके बाद इनलाइन उस पर बेड पे बिछा दें। इसके बाद जो 30 माइक्रोन की जो पॉलीथीन शीट होती है, मल्च होती है, जो 4 फीट चौड़ी वाली ले लें, जो 400 मीटर के बंडल आते हैं वो आप लगाएं। 1 एकड़ में लगभग 6 बंडल मल्चिंग के लगेंगे। तो दोनों तरफ बेड पे डाल के दोनों तरफ से मिट्टी से दबा दें। यदि आप 40 सेंटीमीटर पे आपके ड्रिपर हैं तो 40 सेंटीमीटर पे होल बना लें। यदि 60 सेंटीमीटर पे ड्रिपर है तो 60 सेंटीमीटर पे होल बना के उन होल पे आप टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। अब आती है बात वैरायटी कौन सी लगाएं। तो इसमें किसान भाइयों हाइब्रिड आप लगाना है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR बेंगलोर से हाइब्रिड बहुत अच्छे विकसित हुए, जैसे अर्का सम्राट है, अर्का रक्षक है और भी हाइब्रिड्स हैं जिनका सीड IIHR के सीड पोर्टल पे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली से पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4 और पूसा हाइब्रिड 8
हाइब्रिड विकसित किए हैं, ये आप लगा सकते हैं। साथ में कई निजी कंपनियों के द्वारा बहुत अच्छे हाइब्रिड विकसित किए हैं। आप अपने ज़िले की जलवायु और बाजार की मांग को देखते हुए निजी या प्राइवेट कंपनीज के हाइब्रिड भी आप अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार चयन कर सकते हैं। इसके बाद हमने टमाटर की रोपाई कर दी। इसके बाद हमें फर्टिगेशन करना है, तो फर्टिगेशन जो ड्रिप सिस्टम है या तो वेंचुरी के माध्यम से या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से उसमें उर्वरक को घोल के आप दे सकते हैं। टमाटर की ग्रोथ स्टेज अवस्था के अनुसार हम फर्टिगेशन कर सकते हैं। तो सामान्यतः जैसे कि हमने बताया, जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसके हमने 300 किलोग्राम या 6 बैग और म्यूरेट ऑफ पोटाश का 1 बैग या 50 किलो पहले ही दे दिया है। और जैसे मैंने बताया, हाइब्रिड टमाटर के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटेशियम प्रति एकड़ आवश्यक होता है। तो जब हमने जो बेसल डोज दिया, इसके शेष मात्रा फास्फोरस की, शेष मात्रा पोटाश की और नाइट्रोजन की पूरी मात्रा हम फर्टिगेशन से देंगे। तो फर्टिगेशन में जो पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, जैसे आपका 19-19-19 है, 13-0-45 है, 0-52-34 है, 12-61-0 है, यूरिया है, पानी में घुलनशील म्यूरेट ऑफ पोटाश है, अमोनियम सल्फेट है, इनको अदल बदल कर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ हम इनको दे सकते हैं। शुरुआत में आप 19-19 दे सकते हैं या यूरिया और 24-24-0 दे सकते हैं। जब टमाटर फ्लावरिंग पे हो उस समय 13-0-45 का उपयोग कर सकते हैं। जब टमाटर बनने की अवस्था हो उस समय 0-52-34 दे सकते हैं। टमाटर पकने पे 0-0-50 दे सकते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के पानी में घुलनशील उर्वरकों का 2 किलोग्राम प्रति एकड़ सप्ताह में 2 बार, 3 दिन में 1 बार आप देंगे। इसके अतिरिक्त टमाटर में कैल्शियम नाइट्रेट, इसके भी 2 किलोग्राम प्रति एकड़ माह में 1 बार दें। मैग्नीशियम सल्फेट, इसको भी 2 किलोग्राम प्रति एकड़ माह में 1 बार दें। इसके अलावा बोरान, इसके 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़, ये भी माह में 1 बार दें। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पत्तियों पर छिड़काव टमाटर की रोपाई के 30 दिन बाद, 200 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, फिर 45 दिन बाद और फिर 60 दिन बाद 200 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर 3 स्प्रे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का करेंगे। तो इससे फूल अधिक आएंगे, फूल से फल अधिक बनेंगे और उपज अधिक मिलेगी। अब आती है सिंचाई। तो सिंचाई हमें ड्रिप से करना है किसान भाइयों। टमाटर में यदि आप ड्रिप सिंचाई का उपयोग करते हैं तो 40 से 50% अधिक उपज मिलती है। यदि प्लास्टिक मल्चिंग 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो इससे भी 50 से 60% हमें उपज में वृद्धि मिलती है। यदि रेस्ड बेड पे आप टमाटर लगाते हैं तो भी हमें उपज अधिक मिलती है। तो इस तरह से हम तकनीक का उपयोग करेंगे। अब आती है सिंचाई। तो सिंचाई हमें ड्रिप से देना है। यदि पानी में जल धारण क्षमता अधिक होती है तो 1 दिन छोड़कर ड्रिप से हम सिंचाई दे सकते हैं। और यदि हल्की मिट्टी है जो जल्दी सूख जाती है तो प्रतिदिन हम ड्रिप से सिंचाई करेंगे। भूमि की जलधारण क्षमता को देखते हुए निर्धारित करेंगे। इसके अलावा पौधे की ग्रोथ स्टेज, शुरुआत में यदि आपके 4 LPH के ड्रिपर लगे हैं ड्रिप में, तो जब पौधा रोपण के 1 महीने तक हम उसको 2 लीटर पानी प्रतिदिन भी देंगे तो काम चल जाएगा। और बाद में जैसा जैसा पौधा बढ़ता है तो हमें जो पंप है वो 6 घंटे प्रतिदिन भी हमें चलाने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से जैसा जैसा टमाटर बढ़ता है उस हिसाब से हमें ड्रिप या सिंचाई देनी है। ध्यान रखें कि बेड पे ना बेड ज़्यादा गीली हो और ना बेड सूखी रहे। इसके बाद स्टैकिंग की बात आती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टमाटर की जो बेड है उस पर 12-12 फीट की दूरी पर आप बांस बना लें, बांस गाड़ दें। बांस की ऊंचाई 6 से 7 फीट रख सकते हैं। इसमें जो GI वायर होता है उस GI वायर को सबसे पहले ऊपर बांध दें और ऐसे क्रॉस में आप बांस लगाएंगे तो इससे बांस हवा में गिरेंगे नहीं। और जो मेड़ रहती है उसमें ऐसे 2 बांस लगा के 1 बांस सीधा गाड़ दें और उससे ये GI वायर से मेड़ पे खूंटा गाड़ के, लोहे का सरिया या लकड़ी का खूंटा गाड़ के ये GI वायर से टाइट कर दें मेड़ के दोनों छोर पर, इधर भी और उधर भी। और बीच में 12-12 फीट की दूरी पर ये 2-2 बांस लगा दें। ये 2 बांस 7 फीट की ऊंचाई के रख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं GI वायर लगेगा और पौधे के रोपाई के 30 दिन बाद जब पौधा 45 सेंटीमीटर हो जाए तो सुतली की सहायता से हम इसको बांधते चले जाते हैं। और जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाता है हम वैसे वैसे इसकी सुतली से बंधाई करते जाते हैं। यदि इस तरह से आप टमाटर की बंधाई करेंगे तो फल की क्वालिटी अच्छी आएगी और फल जल्दी ख़राब नहीं होंगे और उपज
अधिक मिलेगी। तो मैंने ये टेक्नोलॉजी बताई, टमाटर में हाइब्रिड का उपयोग करें, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें, मल्चिंग लगाएं, रेस्ड बेड लगाएं, स्टेकिंग करें और मृदा परीक्षण के अनुसार न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, फर्टिगेशन करें, ड्रिप से सिंचाई करें। ये सब आप काम करते हो तो किसान भाइयों सामान्यतः 1 एकड़ से आपको हाइब्रिड में ये तकनीक उपयोग करते हैं तो 500 कुंटल टमाटर आपको प्राप्त होता है और बाजार में 10 रुपये किलो भी बिकता है एवरेज। कभी 15 बिकेगा, कभी 8 बिकेगा, कभी 12 बिकेगा। तो लगभग 5 लाख रुपए एकड़ का टमाटर 1 एकड़ से निकलता है, जिसमें लगभग सभी खर्चे जोड़ लें, मल्चिंग का, बांस का, तार का, तो 2 लाख रुपए एकड़ टमाटर में खर्च आता है और 3 लाख रुपए एकड़ आप शुद्ध मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की उन्नत जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड करें।